वक्फ अमेंडमेंट बिल पीछे लो, पीछे लो, वक्फ अमेंडमेंट बिल पीछे लो, पीछे लो, वक्फ अमेंडमेंट बिल पीछे लो, पीछे लो। हमने वक्फ बिल के खिलाफ जो पास हुआ उसके खिलाफ उसको रिजेक्ट करने के लिए हमने ये धरना लगाए हैं। और हमारा जो ये सरकार ने इस बिल का नाम उम्मीद रखी और महिलाओं को जो सपोर्ट दे रही है, तो आज तक महिलाओं को सपोर्ट के लिए माइनॉरिटी और जो हमारी स्कॉलरशिप थी वो तो काट दी, जिसकी हमको ज़रूरत थी ना। हमारे आदमियों को कोई इससे सपोर्ट मिला, अभी तक सरकार से हमको कोई सपोर्ट नहीं है। जो औरतों के लिए हुकूक है उसमें से जब से सरकार आई NRC, CA, ट्रिपल तलाक, हिजाब और भी इतने अजान, अभी वक्फ बोर्ड का इसने मसला ले आई है और बाबरी मस्जिद और कितने ही मुसलमानों के खिलाफ ये जो साजिशें हो रही है। और इसमें कहते हैं कि महिला को, खासतौर से मुसलमान महिला को सपोर्ट करेंगे, तो ये हमारी स्कॉलरशिप पास करा हमारी उलमा और बहुत सारे मुसलमानों जो खून की नदियां बहाई अपने खूनों की और अब कब्रिस्तानों में सो रहे हैं, तो उनके मकबरों से बद्दुआ निकलेंगी बीजेपी के लिए और खास तौर से मोदी के लिए। कब्रों में सुकून से नहीं सोने दे रहा है, हमारी कब्रों को अपनी जायदाद बता रहा है, वक्फ की चीजों को, सदका खैरात को हुकूमत अपना बना रही है। तो इससे बदतरीन हुकूमत तो कोई नहीं मैंने देखा। क्या अभी तक क्या किया हमारे लिए? हमारी हर चीज हड़पने के लिए, हर चीज हड़पने के लिए। तो कब्रों और मकबरों में तो सुकून से रहने, तो हमारी मस्जिदों, हमारे दरसगाह, हमारी जो सुकून हासिल करते हैं जहाँ पर, तो वो भी हमसे छीन लिया जा रहा है। तो ये बिल्कुल हम इस वक्फ बोर्ड के लिए जो बोलते किसान 4 महीने बैठे, हम हजारों साल बैठेंगे इंशाअल्लाह। लाखों करोड़ों हमारे बच्चों के जिस्मों में चलेंगे तो भी हमको चलेगा, हमारी जान हम अपने आप को बिछाना पड़े, टुकड़े करना पड़े, तो भी हम उसके लिए तैयार है। लेकिन इस बोर्ड को, इस वक्फ बोर्ड के जो इन्होंने पास की, इसको हम कैंसिल करते हैं और हम रिजेक्ट करते हैं और हम इसको बिल्कुल निषेध करते हैं और हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। और हम बिल्कुल अब सड़कों पर आने के लिए तैयार है। खासतौर से पहले जो महिला जो उम्मीद भी निकाल के महिलाओं को जो सपोर्ट है, तो महिलाएं एक भी महिला अगर इसके जिसको बोलेंगे सपोर्ट में होंगी, सब इसके खिलाफ है। एक भी महिला इसके सपोर्ट में नहीं है और हम एक भी सरकार के एक भी कानून से अभी तक भी सुकून से नहीं है और ना ही उसके कोई जिसको बोलेंगे हमारी जिंदगी में उससे कोई फर्क आया, फायदा नहीं हुआ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सभी को पता है कि पिछले 2 दिनों से, वैसे तो पिछले 2 सालों से जो भाजपा सरकार आई है, वो हमारा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक जो था वक्फ कायदा, वो कैंसिल करने की सोच रही थी। और अब उन्होंने कल लोकसभा में, परसों लोकसभा में और कल राज्यसभा में वो कायदे को ख़त्म कर दिया। जो हमारा कायदा वक्फ कायदा है, जो इस्लामी शरीयत का कायदा है, वक्फ यानी खुदा की राह में जो ज़मीन, जायदाद, मस्जिद, मदारिस, औक़ाफ़ और जितनी भी दरगाह, ये सब वक्त में आती है। वो ज़मीनों पर उनकी नज़र गिरी और वो ज़मीनें हड़पने के लिए ये भाजपा सरकार ने ये कायदा, जो वक्फ कायदा जो 1995 का था, जिसमें तरमीम की गई थी 2013 में, जो कि उसकी ज़मीन कोई ले नहीं सकता था, वो अल्लाह की राह में हो जाती थी। अगर किसने किसको ये दिया, दान दिया, तो वो अल्लाह की इसमें हो जाती थी। लेकिन ये भाजपा की ज़मीन, जो आपको पता है कि अदानी ने जो बम्बई की उसकी अर्जेंटीना बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग भी औकाफ की है, वो हड़प कर लिए। वो ऐसे अदानी और इनको देने के लिए उन्होंने ये कायदा लाए। अब ये कायदे के तहत आज ये कायदा पास होगा, अब ये राष्ट्रपति को जाएगा और हमारे हाथ से जैसा पहले 370 गया, हमारा ट्रिपल तलाक गया, उसी तरह अभी CAA हो गया। अब ये चौथा कायदा आया कि हमारी वक्फ की जो जायदाद थी वो भी चले गई हाथ से। अब इसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रास्ते पे आने का कहा है। क्या अब हम रास्ते पे आएंगे? क्योंकि रास्ते पे आए बगैर अब ये कायदा पीछे होने वाला नहीं है। क्योंकि ये कायदा होने के पहले हम रास्ते पे नहीं आए, हमने अलग अलग इससे करा, हमने काले फीती लगाई, हमने निवेदन दिए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ है सरकार पर। और ये सरकार ने ये कल के दिन ये ख़त्म कर दिया और अभी आज राष्ट्रपति को जाएगा और 2 दिन में वो कायदा बन जाएगा। अब ये कायदे का निषेध हमको करना है, क्योंकि ये कायदा लगने से हमारी हज़ारों लाखों करोड़ जायदाद ज़मीन ये पूरी के पूरी ले जाने वाली है। आजकल को वो अगर आएंगे और ये जो जामा मस्जिद है हमारी, वो कहेंगे कि वो वक्फ की नहीं है या हमारी थी, वो खाली करना पड़ेगा। वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए हमको रास्ते पे आना पड़ेगा। जिस तरह से किसान रास्ते पे आए थे, 4 कायदे उन्होंने बना लिए थे, लेकिन ख्याल रखो कि वो किसान 4 महीने रास्ते पे बैठे थे, 70 शहादतें दी थी जब वो चारों कायदे ये मोदी ने कैंसिल किया। इस तरह से अभी हमको रास्ते पे आना पड़ेगा। वक्त पड़ा तो हमको भी शहादत देना पड़ेगी, तब ये कायदे कैंसिल हो गए। जब तक कि हम शांत नहीं बैठेंगे, जब तक कि वह कायदा जो उन्होंने दुरुस्ती करा, और उन्होंने कायदे में दुरुस्ती करके नाम भी बदला दिए, उसका नाम उन्होंने रखे उम्मीद की किरणें ये। और वजह ये बताया हाउस में कि मुस्लिम महिलाएं
जो है उनको हम हक दिलाने वाले, जो पसमानदा है औरतें, उनको हक दिलाने के लिए ये ज़मीन बेचेंगे और हम उनको काम से लगाएंगे। अरे बेवकूफ़ बना रहा हमको कि 2014 से उसने ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में, ना विधानसभा में, ना किसी एक भी मुस्लिम औरत को लिया, बल्कि एक मर्द को भी लिया नहीं उसने, ना आमदार बनाया ना खासदार बनाया। ऐसा वो भाजपा हमारे मुसलमानों के भलाई के लिए कुछ काम ही नहीं कर सकती। इसलिए आज हम उसका वो जो कायदा उन्होंने पास किए हम उसका निषेध कर रहे हैं, और निषेध के साथ साथ हम आज ये अहद कर रहे हैं अल्लाह ताला के सामने कि अल्लाह ताला जब तक ये कायदा कैंसिल नहीं होगा हम तेरे लिए वक्त पड़ा तो शहादत देंगे, रास्ते पे आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन हम ये कायदे को कैंसिल करके रहेंगे ना इंशाल्लाह। जोर से बोलो रहेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वक्त की बजाय उम्मीद लाकर हमें ना उम्मीद करने वाली सरकार का और उन्हें सपोर्ट करने वाले राजनीतिक दल का हम जाहिर निषेध करते हैं। क्या करते हैं हम? जाहिर निषेध करते हैं। फिर एक बार अला ये बोलेंगे अपन, तुमने उसके पीछे आवाज देना, वक्फ अमेंडमेंट बिल पीछे लो, पीछे लो, वक्फ अमेंडमेंट बिल पीछे लो, पीछे लो, वक्फ अमेंडमेंट बिल पीछे लो, पीछे लो, वक्फ अमेंडमेंट बिल पीछे लो, पीछे लो। हम वक्फ कानून में हुए बदलाव का पुरजोर निषेध करते हैं। हम वक्फ कानून में हुए बदलाव का पुरजोर हम निषेध करते हैं। हम वक्फ कानून में हुए बदलाव का पुरजोर निषेध करते हैं, पुरजोर निषेध करते हैं। हम वक्फ कानून में हुए बदलाव का पुरजोर निषेध। अभी आप लोगों को एक दो लोगों की बाइट लेना है। नाजिया